हेलो। जितने भी स्टूडेंट अभी तक क्लास जो हम लोग को चल रहा था, लाइव क्लास जो भी चल रहा था, रात को 7 बजे 7:30 बजे से क्लास लाइव क्लास में हम लोग एक एक टॉपिक को अपना पढ़ाई किए थे। तो अब जो क्लास आप लोग का चलेगा, लाइव क्लास अलग से चलेगा और कुछ टॉपिक जो मस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होंगे उसका हम अलग से वीडियो बनाकर आप लोग के लिए प्रोवाइड कराएंगे। तो आज क्लास 10th के लिए बहुत ही स्पेशल क्लास होने वाला है और आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th का स्टार्टिंग से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। एक तो मैथ के टॉपिक के लिए और दूसरा साइंस के टॉपिक के लिए। तो आज जो क्लास आप लोग के लिए हम लेकर आए हैं वो मैथ की क्लास के लिए लेकर आए हैं और इसमें पहला चैप्टर ऑब्जेक्टिव हम स्टार्ट करने वाले हैं। और उसमें से ऑब्जेक्टिव बहुत है, लेकिन उसमें से उन्हीं ऑब्जेक्टिव का आज हम आपको बताएंगे जो मस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होंगे। तो क्लास को लास्ट तक कंटिन्यू देखते रहिए और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और ये क्लास हम लगातार आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। बीच में कुछ दिन से क्लास ऑफ था, क्लास बंद था, कुछ कार्य के कारण क्लास को बंद किया गया था, लेकिन आज से हम कोशिश करेंगे कि क्लास आपको कंटिन्यू मिले और डेली 1 से 2 वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड हम जरूर कराएंगे, साइंस के लिए अलग और मैथ के लिए अलग। चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास। और रियल नंबर, सबसे पहला बात हम बता दें आप लोग को, टॉपिक हम लोग का जो मैथ का टॉपिक है उस मैथ के टॉपिक में इतने टॉपिक हमें पढ़ना है। सबसे पहला वास्तविक संख्या है, दूसरा बहुपद है, तीसरा दो चर वाले रैखिक समीकरण है, चौथा द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी। लगभग लाइव क्लास में हमने 1 से लेकर 3-4 क्लास तक टोटल पढ़ा दिया है और पहले पिछले साल तो टोटल ऑब्जेक्टिव को हमने पढ़ा कर कंप्लीट कर दिया था। फिर इस न्यू बैच के स्टूडेंट आए हुए 10th क्लास के, उनके लिए शुरुआत से मैथ आप लोग के लिए टॉपिक स्टेप बाय स्टेप पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक एक वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करते जाएंगे जैसे जैसे हमें समय मिलेगा। आइए क्लास देखने के बाद आप जरूर बताइएगा क्लास आज का आपको कैसा लगा। सबसे पहला चैप्टर जो हम लोग का वास्तविक संख्या है, इसका ऑब्जेक्टिव आज हम स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे अधिक से अधिक क्वेश्चन को कंप्लीट किया जाए। आइए फर्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ज़्यादा हम सब्जेक्टिव की तरफ बढ़ेंगे नहीं, ऑब्जेक्टिव पे ही फोकस किया जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, एकदम इत्मीनान से देखते रहिए और समझते रहिए और हो सके तो इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 बार 3 बार देखिएगा, माइंड में ऑटोमेटिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेव हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, 2 परिमेय संख्याओं के बीच। देखिए एक टाइप से हमने 5-6 क्वेश्चन लिया है एक टाइप पर, लेकिन हम पूरा का पूरा क्वेश्चन नहीं बताएंगे, प्रत्येक टाइप का एक एक क्वेश्चन बताते चल रहे हैं। बाकी आप लोगों को पिछले वीडियो भी हमने पढ़ा कर डाला हुआ है, वहां से आप जगह पूरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं। पहला है 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो पहला बात की परिमेय संख्या होता क्या है। परिमेय संख्या का मतलब होता है जो p/q के फॉर्म में हो, जहां q इज नॉट इक्वल 0 हो, इसको हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। अब 2 परिमेय संख्याओं के बीच, आप 9th क्लास में इस बात को पढ़े हैं कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्याएं निकाली जा सकती है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब होता है जो एक और अपने आप के अलावा अन्य किसी संख्या से न कटे। जैसे सबसे छोटी प्राइम नंबर, सबसे छोटी प्राइम अभाज्य संख्या 2 होती है, ये आप जानते होंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अब इसमें पूछ रहे कौन है जो प्राइम नंबर है, तो 8 तो 2 से कट जाएगा, 9 3 से कट जाएगा, 15 में 3 से कट जाएगा, लेकिन ये 11 जो है किसी नंबर से कटेगा नहीं, तो हम बोलेंगे कि क्या है, प्राइम नंबर है। ऑप्शन नंबर सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन अभाज्य, से वही क्वेश्चन आ गया। ऑप्शन नंबर 3 इसको हम स्किप करेंगे, छोड़ेंगे। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक टाइप के एक ही क्वेश्चन को कवर किया जाएगा और आप लोग क्लास को लास्ट तक देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय, इसमें कौन संख्या है जिसको हम परिमेय के नाम से जानते हैं। तो ये तो पहला बात की √3 का परिमेय संख्या होगा, पाई का परिमेय संख्या है 4। अब इस 2 कॉन्सेप्ट को आप अगर कलम कॉपी लेकर बैठे होंगे तो कॉपी पे इस बात को नोट कर लीजिए, या तो कभी कंडीशन 1/0 का आएगा या फिर कंडीशन 0/1 का आएगा, ये बात याद रखिएगा। तो 1/0 का मतलब नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसका मान नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि 0 के बाद 0 से ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको हम 0 से मल्टीप्लाई करें और वैल्यू 1 हो जाए, कभी नहीं हो सकता है। 0 से किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आ जाएगा, 1 कभी नहीं आ सकता है। लेकिन यहाँ देखिए 1 को क्या चीज से मल्टीप्लाई करेंगे कि 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। तो 0/1 का मान 0, लेकिन 1/0 का मान अपरिभाषित। तो 0 कैसी संख्या है, 0 एक परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि 0 के नीचे 1 छिपा हुआ रहता है।
तो अगर हम बात करें 0 में चेक है तो 0/4 भी तो परिमेय संख्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ये तो हो नहीं सकता, ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या, ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्न से कौन सी संख्या एक अपरिमेय संख्या, इसमें कौन अपरिमेय संख्या है, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 2/3, ये तो परिमेय संख्या है, इसका 9 हो जाएगा, ये भी परिमेय संख्या है। बात कर रहा है अपरिमेय संख्या का, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, रूट 7। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है, इनमें कौन है जो अपरिमेय संख्या, तो बॉस देखिए ये परिमेय संख्या है क्योंकि डेसिमल के बाद डिजिट रुक गया है, रेक्टेंगल लगा हुआ है, परिमेय संख्या है, रेक्टेंगल लगा हुआ है, परिमेय संख्या है। यहाँ पर देखिए डॉट डॉट छूट गया, इसमें डॉट डॉट लगाइए, यहाँ 1 0 2 0 3 0, उसके बाद 4 0 5 0, मतलब ये रिपीट नहीं कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी। इसी को बोलते हैं, आपको एक और बात हम बता दें, पूछेगा अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है, तो अपरिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो अशांत अनावर्ती होता है, नोट कर लीजिए, अशांत अनावर्ती होता है। लेकिन परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या फिर शांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती, ये दोनों बात याद रखिएगा। ये परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है और ये अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है। अगला क्वेश्चन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए परिमेय संख्या की बात करें, इसको हटाएंगे अब क्योंकि हमने पहले ही बता दिया, एक टाइप पर एक ही क्वेश्चन बताएंगे, ज्यादा समय आपको नहीं लेंगे, 15 से 20 मिनट का ही क्लास होगा, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को आपको बताइए, सब वही है, परिमेय है। हटाइए अगला टाइप। अगर पूरा क्वेश्चन बनाना हो तो लाइव क्लास की वीडियो में जाइएगा, वहाँ पे चैप्टर 1 का रियल नंबर का वीडियो स्पेशल बना हुआ है, लाइन बाय लाइन टोटल क्वेश्चन वहाँ पढ़ा कर डाले हुए हैं। यहाँ आइए, ये भी परिमेय का बात पूछ रहा है, इसको हटाइए, ये सब भी वही है, ये भी परिमेय। एक क्वेश्चन बता देते हैं, √3 कैसा नंबर है जी, आप भी जानते हैं √3 कैसा नंबर है, कोई बता सकता है √3 का स्क्वायर रूट कंप्लीट नहीं निकाला जा सकता है, तो हम कहेंगे क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये सब सिंपल क्वेश्चन जो आप बना सकते हैं, इसलिए हम इस सबको छोड़ दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन, आपका अगला लेवल स्टार्ट होगा जस्ट यहाँ से। आइए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट पेज, यहाँ से बात करेंगे 51 से, और यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा। देखो वाला फिर हम बता रहे हैं, हम उसी क्वेश्चन को बता रहे हैं आप लोग को जो काफ़ी इंपोर्टेंट हो। एक ही टाइप से अगर 10 क्वेश्चन है तो 10 का 10 क्वेश्चन बता के टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। पूछ रहा है 3 + √3 और 3 - √3 कैसी संख्या है। 3 + √3 और 3 - √3, एक बात बताइए, a + b और a - b, a² माइनस b² हो जाएगा। तो यहाँ 3 का स्क्वायर 9 और 3 का 3, ये तो वैल्यू 6 आ गया। तो 6 क्या है, ये परिमेय संख्या है। हम आंसर क्या टिक लगा देंगे, ऑप्शन नंबर सी पर टिक लगा देंगे। अगला है 3.57 पर रेकरिंग है, ये कैसी संख्या होगी, तो रेकरिंग उसी नंबर पर रखता है जिसका दशमलव के बाद डिजिट रिपीट करता है और उसको p/q में बदला जा सकता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा आंसर, 52 का परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 53 की बात करते हैं। 1.1211111, या 1 1 है या 2 1 या 3 या 4 बढ़ते जा रहा है, रिपीट नहीं कर रहा है। तो रिपीट नहीं कर रहा तो क्या कहा जाएगा, ये अपरिमेय संख्या कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने करके क्या आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन है, रेकरिंग वाला नंबर है, रेकरिंग दिया हुआ है, सीधे लगा देंगे परिमेय संख्या के बाद क्या देखिएगा, रेकरिंग लगा हुआ है, परिमेय संख्या। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन जी, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 55। 2 तथा 2.5 के बीच एक परिमेय संख्या है, इस दोनों के बीच में, इसमें से कौन है जो दोनों के बीच में आएगा, 2 और 2.5 के बीच। एक बात बताइए, 11 का स्क्वायर रूट अगर निकाला जाए तो 3 पॉइंट कुछ होगा, 5 का 2 पॉइंट कुछ आएगा, 22 का 4 पॉइंट कुछ आएगा और 12 का 3। अब आप खुद सोच सकते हैं ये दोनों के बीच में कौन सा ऑप्शन हमारा आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, 2 पॉइंट कुछ आ रहा है। ये तो 2 को पार कर गया, भी पार कर गया, पार कर गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन सेम इसी में एक और कुछ आपको हम दिखा रहे हैं। आइए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इसको भी बनाइए, 57 भी बनाइए, ये भी क्वेश्चन बढ़िया दिया हुआ है। 57 क्वेश्चन 57 दिया हुआ है, देख सकते हैं लोग। यदि p एक अभाज्य संख्या है तो √p क्या होगी। देखिए अभाज्य संख्या बात कर दिया,
अभाज्य संख्या मतलब ये किसी से कटेगा ही नहीं, अभाज्य संख्या आएगा। तो अगर अभाज्य संख्या आ गया तब स्क्वायर रूट तो निकलेगा नहीं निकलेगा, तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। 58 की बात करते हैं, बहुत ही लाजवाब तरीका इसका हम समझाने जा रहे हैं आपको। रेकरिंग के जो भी क्वेश्चन होते हैं, जो x मानते हैं, दोनों तरफ गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, घटाते हैं, ये सब कुछ नहीं करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है कि कम से कम समय में आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जितना कम समय लगाइए उतने ज़्यादा आपको फायदा करेगा। क्वेश्चन दिया हुआ है 1.27, ध्यान सुनिए, 1.2727 पर रेटिंग है और इसका मान पूछ रहा है P/Q में मान क्या होगा, P/Q के फॉर्म में इसका मान क्या होगा। कुछ नहीं करेंगे जी, टोटल नंबर को लिख देंगे, टोटल नंबर लिख देंगे, जिस पर रेटिंग नहीं है उसको माइनस कर देंगे -1। कितने नंबर पर रेटिंग है, 2 नंबर पर रेटिंग है, 2 को 9 बैठा देंगे। घटाइए, 127 में से 1 घटाएंगे कितना होगा, 126/99 काट देंगे, 3 चौका भागे 2 33, फिर काट देंगे 14/11, ऑप्शन नंबर बी आंसर। एक बार और इत्मीनान से समझ लीजिए, हो सकता है कहीं सुनाई नहीं दिया हो, लेकिन एक बार बता देते हैं। टोटल नंबर हमने क्या कर दिया, लिख दिया फाइनल, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको माइनस कर दो, 1 पर रेकरिंग 1 माइनस कर दिए, बट्टा 2 को नंबर पर रेकरिंग है, 2 को 9 नीचे लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 127 में से घटाएंगे तो 126, बट्टा में कितना आ गया 99। अब इस दोनों नंबर को हम काट देते हैं, क्या चीज से, 3 से, फिर 2 से काटिए, 14/11, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन दिया और 59 नंबर क्वेश्चन एक और इसमें हम बनवाएंगे, क्योंकि देखिए बालक एक बात आपको बता दे, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा 10th क्लास का जिसमें इस टाइप के क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। रेकिंग वाला क्वेश्चन 100% है कि आपके सामने आएगा। क्वेश्चन है 0.3 पर रेकिंग, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और बोल रहा है कि इसको P/Q में वैल्यू कितना होगा। तभी जस्ट बताएं, टोटल नंबर लिख दिए, जिस पर रेकिंग है उसको माइनस कर दीजिए, 1 पर रेकिंग 1 9 लगा दो, तो 3 में से 0 घटाएगा तो कोई मतलब बनेगा जी, 3 ही आएगा। 3/9 यानी कि 1/3 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं लोग। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्लास ज्यादा लंबा नहीं होगा, छोटा ही क्लास होगा, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगा। क्लास जो भी स्टूडेंट लास्ट तक क्लास देखेंगे उनको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। 0.32 ये क्वेश्चन देखिए, आप क्वेश्चन देखते आप आंसर लगाइएगा जी। 0.32 को पर रेटिंग है, आंसर बताना है, 2 को पर रेटिंग है, नीचे 2 को 9 लगा दो, आंसर हो गया 32/99, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन इस हम जानबूझ के ज्यादा बनवा रहे हैं इस टाइप के, क्योंकि जितने ज्यादा इस पर हम प्रैक्टिस आपको करवा देंगे ना, आपसे कभी मिस्टेक नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 61 की बात कर लेते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन, टोटल नंबर लिख दिए, तरीका कभी चेंज नहीं करना है, जो तरीका बताया उसी पर काम करना है। टोटल नंबर लिख दिए, किस पर रेटिंग नहीं है, 2 और 3 पर, 2 और 3 को माइनस कर देंगे, को पर रेटिंग है, 2 को पर रेटिंग है, 2 को 9 बैठा देंगे। घटाइए, 3 में से 3 गया 0, 4 में से 2 गया 2, 3, 2, 2320/99, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये देखिए, ये 9th क्लास का क्वेश्चन है। 9th क्लास अगर आप मन से पढ़े होंगे तो 9th क्लास में 1.3 में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, 0.001 को P/Q के रूप में कन्वर्ट करें। एक बात बताओ तो जी, टोटल नंबर कितने नंबर पे, 3 को नंबर पर रेटिंग है, तो नीचे को 9 आएगा, 3 को 9। देख लीजिए ऑप्शन में कहाँ पे नीचे 3 को 9 दिया हुआ है, डी में देखिए, ऑप्शन में डी आंसर हो गया, खत्म। तो जितने क्वेश्चन हमने बताया, अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं हम लोग। और ये आइए 64, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 64 अगर फिर से बोल दे रहे हैं, अगर लाइन बाय लाइन क्वेश्चन इसका पढ़ना हो तो आप लाइव क्लास के वीडियो की लिस्ट में जाइए और वहां पे देखिए रियल नंबर का लाइन बाय लाइन टोटल क्वेश्चन हमने पढ़ा के वहां डाला हुआ है। इस क्लास में, इस वीडियो में आप लोग को वही टॉपिक बता रहे हैं जो आपके लिए मस्ट इंपोर्टेंट होगा, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट होगा, उसी को बता रहे हैं। देखिए, आप क्वेश्चन पेपर उठाइए या क्वेश्चन बैंक उठा के आप देखिए, ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में पूछा हुआ है। 1440 में 2 का अधिकतम घात कितना होगा। जब भी पूछे मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम घात, तो 1440 को हम तोड़ देते हैं, 720, 2 से काटेंगे 18, 180, फिर 2 से काटेंगे 90, फिर 2 से काटेंगे 50। अब तो ये 2 से कटेगा नहीं,
और आपसे 2 का घात पूछ रहा है, गिनिए 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 एंड 5। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ जाए हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो 65 का जो क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का सेम क्वेश्चन है, 5 का अधिकतम घात पूछ रहा है। तो 625 को हम काटेंगे 5 से, 5 कम 5 10 2 50 25, फिर 5 से 25, फिर 50, कितने 5 आ गए, 4 5 आए, 1 2 3 और 4। ऑप्शन नंबर डी की तरफ हम लोग बढ़ेंगे लोग, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं। इतना में क्रमागत शून्यों की संख्या, बहुत बढ़िया, बहुत भी यही क्वेश्चन, क्रमागत शून्यों की संख्या। एक बात आपसे हम बता दें कि एक जीरो बनने के लिए 1 2 और 1 5 का होना अनिवार्य है। जैसे हम 10 की बात करते हैं तो 10 का प्राइम फैक्टर क्या होता है, 2 × 5 होता है, 1 2 और 1 5 है, तब जाके एक जीरो बनेगा। तो हम इसमें देख लेते हैं कितने 2 और कितने 5 है, जितना पेयर बनेगा उतना जीरो की संख्या होगी। तो यहाँ 2 है 3 बार और 5 है 4 बार, तो पेयर को बनाएगा, 1 2 बना लेगा 1 5 के साथ, 1 और 2 1 और 5 के साथ, 1 और 2 1 और 5 के साथ। यानी 3 ही 2 है, 5 4 हुए तो क्या हो गया, पेयर तो 3 ही 2 के साथ बनाएगा जी, 3 ही जीरो आएगा। ऑप्शन नंबर ई क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इतने क्वेश्चन आज हमने आपको बताया, कुछ क्वेश्चन और कोशिश करते हैं कि बता दें। आइए क्वेश्चन नंबर 67 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, भाज्य बराबर डॉट डॉट इनटू भागफल प्लस शेषफल। तो ये सब कोई जानता होगा, 3rd 4th क्लास में बच्चों को पढ़ाया जाता है। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़े होंगे, एक्सरसाइज फर्स्ट में। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को डैश डैश विधि भी कहते हैं। ये हो जाएगा आपका कलन विधि। क्या हो जाएगा, ये कलन विधि के नाम से जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है, किसे? तो बताओ, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के दौरान क्या पता करते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम मौसम पता करते हैं, हम HCF पता करते हैं, अर्थात महत्तम समापवर्तक पता करते हैं। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, भाग लेम्मा a बराबर BQ प्लस R में Q बराबर 0 होगा। कोशिएंट ही 0 हो गया जी, कोशिएंट 0 होगा। कोशिएंट 0 कब होगा? जब इस एक में हम 0 से डिवाइड करेंगे तब जाके कोशिएंट 0 आएगा। अब इस कंडीशन में इसको A बोलते हैं और इसको B बोलते हैं। तो A का जो मान है वो B से क्या है, छोटा है। देखिए A का मान B से छोटा कहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर A का मान B से छोटा है, यहाँ देखिए अर्थात B क्या हो गया, बड़ा हो गया, A क्या हो गया, छोटा हो गया। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं। कुछ क्वेश्चन जो और बच जाते हैं अगले क्लास में हम कोशिश करेंगे एक और क्लास आप लोग के लिए इसके लिए लेकर आए, और उस क्लास में बाकी जो क्वेश्चन होंगे उसको क्या कर दिया जाए, कंप्लीट कर दिया जाए। क्लास को आप कंटिन्यू देखते रहें और कमेंट करके जरूर बताएं कि क्लास आप लोगों को कैसा लगा। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया सब किसी को।